हेलो फ्रेंड्स। पूरी दुनिया इस वक्त एक रेस्टलेस फेज से गुजर रही है। हमें सोचने का वक्त मिला है, अपने अंदर झांकने का वक्त मिला है। दिल नर्म है, अपनी बेबसी और ऊपर वाले की ताकत समझ में आ रही है। इस लॉकडाउन के शुरू में तो हम इनकार के फेज़ में थे, फिर फ्रस्ट्रेशन में चले गए और अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस के फेज़ में आ रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किल तो सभी पर आती है, फ़र्क इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ये वक्त हम सभी के इम्तिहान का है, किसी के सब्र का इम्तिहान तो किसी के शुक्र का। हमारा ये वक्त डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और शिकायतें करते करते गुजर जाएगा, या इसे हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? खुशियों को तलाशने और पाने की अपॉर्चुनिटी। हम में से अक्सर लोग उदासियों में जी रहे हैं और खुशियों की तलाश में हैं। किसी शायर ने कहा है, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ है अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। और किसी ने कहा है, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक लेकिन दिल की वही तन्हाई। हम सभी वक्ती प्लेजर्स में डिप्रेशन का हल चाह रहे हैं, लेकिन वो वक्ती इलाज है। जैसे किसी के दांत में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर साहब ने उसे एक पेन किलर और एक एंटीबायोटिक दिया। अगर आदमी सिर्फ पेन किलर लेता रहे क्योंकि उससे दर्द कम हो जाता है और एंटीबायोटिक न ले, तो इन्फेक्शन बढ़कर जानलेवा भी हो सकता है। इन उदासियों को खुशियों में कैसे बदलें? खुशी का एक बेसलाइन स्टेटस होता है, जिसे हम सेंस ऑफ वेल बीइंग कहते हैं। जब कोई खुशी की बात होती है, जैसे आपने मनपसंद कार या मोबाइल ख़रीदा, तो हैप्पीनेस का एक स्पाइक आता है जो बहुत वक्ती होता है और आप फिर से बेसलाइन पर आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि खुशियाँ और सुकून बाकी रहे, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे हैप्पीनेस का बेसलाइन ही ऊपर चला जाए। स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि वो 2 चीज़ों से होगा। नंबर 1, टू बी ग्रेटफुल, हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा। हम अगर नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। इस लॉकडाउन ने बताया कि कितने ऐसी नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं है। उन्हें लिखना शुरू करें। जब नेमतें खुलती जाएंगी तो हमें अपने छोटे होने का एहसास होगा। इस लॉकडाउन से कुछ सीखना है। जैसे हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती और हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। हमें एडजस्ट करना सीखना है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे। फैमिली वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस समझना है। हमें माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ बॉन्डिंग को खूबसूरत बनाना है। जब हालात अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो पेशेंस रखना होगा। फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होकर काम नहीं चलेगा। ये खुद को भी समझाना है और हमारी नई जनरेशन को भी समझाना है, क्योंकि वहाँ तो पेशेंस बिल्कुल ही नहीं है। और हमें हमारा फोकस बदलना होगा। एक बिलबोर्ड था, उस पर 2 बच्चों की तस्वीर थी। ऊपर के लड़के के पास एक पूरा केक है, सिर्फ एक स्लाइस नहीं है और वो केक की तरफ देखकर दुखी है। और नीचे के लड़के के पास सिर्फ एक स्लाइस है और वो हाथ में पकड़कर ऐसा खुश हो रहा है जैसे सब खुशी उसको मिल गई है। तो हमको खुश रहने के लिए हमें जो मिला है उससे कंटेंट होना है, उसका शुक्र अदा करना है। एक यंग डॉक्टर हमारे पास एडमिट हुए। 1 हफ्ते के अंदर उनके दोनों आँखों की बीनाई चली गई थी। एडमिट करके 3 इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। चौथे दिन जैसे ही मैं मॉर्निंग राउंड पर पहुंचा तो वो व्हील चेयर पर से आवाज़ देने लगे, सर आप पहले यहाँ आइए, सर मुझे नज़र आने लगा है, मैं आपका शर्ट देख सकता हूँ, मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, मुझे तकरीबन 30% दिख रहा है। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई। मैं सोचने लगा, क्या ये शख्स इतना खुश था जब उसकी विजन 100% नॉर्मल थी? और फिर अपने आप से भी पूछने लगा कि क्या मैं इतना खुश हूँ जब मेरी बीनाई नॉर्मल है? बात यह है कि ब्लेसिंग्स की कदर उस वक्त होती है जब वो आपसे छीन ली जाती है। नंबर 2, राइट यूज़ ऑफ ब्लेसिंग्स, नेमतों का सही इस्तेमाल। नेकी क्या है? ब्लेसिंग्स का सही इस्तेमाल। और गुनाह क्या है? ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल। हमारी एवरेज ज़िंदगी 60 से 70 साल की है और मौत आएगी और कोई चीज़ हमारे साथ नहीं आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक तो हम अकेले रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि 5 चीज़ों की कदर कर लो 5 के आने से पहले। ज़िंदगी की कदर कर लो मौत के आने से पहले।
जवानी की कदर कर लो बुढ़ापे के आने से पहले, सेहत की कदर कर लो बीमारी के आने से पहले, वक्त की कदर कर लो मशगूली के आने से पहले, और माल की कदर कर लो उसके चले जाने से पहले। इन शॉर्ट, इन ब्लेसिंग्स को शेयर करना है। फ़ौरन हमारे जहन में आता है, जैसे इस परेशानी के वक्त, हेल्प अदर्स बिकॉज दे नीड यू। हमें इस मेंटालिटी को चेंज करना है। हेल्प अदर्स बिकॉज वी नीड देम। द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बी बेनिफिटेड बाय दिस इज यू योरसेल्फ। कैसे? खुशी किसे कहते हैं? किसी काम के करने पर एक सेंस ऑफ वेलबीइंग आए और उसे जब भी कभी हम याद करें तो दिल में एक मिठास और खुशी का एहसास हो, यानी उसे रिविजिट करने पर दिल में खुशी और इत्मीनान की कैफियत आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपको बहुत भूख लगी है और आपके पास सिर्फ एक आदमी के लिए खाना है और आपको पता है कि आपका पड़ोसी भूखा है और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप खाना खा लें। नंबर 2, आप पड़ोसी के साथ शेयर करें। या नंबर 3, आप थोड़ी देर के लिए भूखे रहें और उसे खाना खिला दें। बाद में जब भी आप इस इंसिडेंस को याद करेंगे तो 3 में से एक होगा। आपने शेयर नहीं किया था तो रंज और अफसोस होगा। आपने शेयर किया था तो आपको लगेगा काश मैं पूरा ही उसको देता। और अगर आपने पूरा उसे दे दिया था और आप भूखे रहे थे तो फिर आपको दिल में एक मिठास महसूस होगी और एक खुशी मिलेगी। आज लोग परेशान हैं और हम भी अंदर से हैरान हैं। जब शेयर करेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसा कहा गया था, लेकिन इट्स पार्शियली रॉन्ग। मनी कैन बाय हैप्पीनेस प्रोवाइडेड इट इज स्पेंड ऑन अदर्स। शेयर करने से एक तो इंस्टेंट खुशी मिलेगी, फ़ौरन खुशी मिलेगी, और फिर हियर आफ्टर भी बन जाएगी। आप कहेंगे कि पैसा हर एक के पास तो नहीं है, तो भाई किसी को एक वक्त खाना तो खिला सकते हैं, किसी का छोटा मोटा कोई काम तो करा सकते हैं, और कुछ नहीं तो रिश्ते नातों को तो बेहतर बना सकते हैं। हम कॉल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन्हें जिनसे हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। माफ़ी मांगने में या माफ़ करने में देरी ना करें। हम मुस्कुरा तो सकते हैं, 2 मीठे बोल तो कह सकते हैं, किसी की हिम्मत अफजाई तो कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं तो कम से कम किसी को तकलीफ़ देने से तो बच सकते हैं। कहा गया है कि तुम में से बेहतर वो इंसान है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। तो जहां ऊपर वाले से खूबसूरत रिलेशन बनाना ज़रूरी है, तो वहीं उसके परेशान बंदों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हमें कोशिश करके परेशान मजबूर लोगों तक पहुंचना है और अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना है। इसमें बस इंसान होना ही क्राइटेरिया है, क्योंकि पूरी इंसानियत ऊपर वाले की मखलूक है। हाँ, और ये उनकी नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया और हियर आफ्टर की खुशियाँ हम चाहते हैं। इस मुसीबत से जब हम बाहर निकलें तो एक नर्म दिल, रिश्तों का ख्याल करने वाला और इंसानियत का दर्द लेकर जीने वाला इंसान बनकर निखरें। एक चेकलिस्ट बनाकर चेक करते रहें, ताकि इस पैंडेमिक से निकलने के बाद भी ये अच्छे बदलाव हम में और हमारी फैमिली में बाकी रहे। ऊपर वाला हम सब की हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए। आमीन। थैंक यू।